जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन हुआ था सितंबर 2016 और डेटा माइनिंग बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड ETCS 413 जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इसका लिंक तुम्हें नोट्स अप से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो ऐसे हो गया है तो तुम्हें यहाँ से पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, और हम देख भी सकते हैं कि मिनिमम 30 मार्क्स का है और क्या क्या क्वेश्चन है। पहला है कि डिफाइन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक डिसीजन in the formulation and execution of business strategies and objective are broad based and encompass the entire organization। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में काम आती है ना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के या उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, तो वहाँ पे स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन डील होती है। तो ऑल दिस टाइप ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आर ग्रुप्ड इनटू वन एंड कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन। हम स्ट्रैटेजिकली इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे गैदर करके फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट दिस ऑब्जेक्टिव। एग्जीक्यूटिव्स एंड मैनेजर्स नीड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर फॉलो अप पर्पसेस, मतलब इन डेप्थ नॉलेज के लिए, अपनी कंपनी के ऑपरेशंस को डील करने के लिए। ठीक है, की बिजनेस फैक्टर्स क्या हैं, किस तरह से वो अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मॉनिटर करना बिजनेस के फैक्टर्स को, और कंपेयर करना कंपनी की परफॉर्मेंस उनके बेसिस पे। जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है वो स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन से डील करता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके, इंटीग्रेटेड, मस्ट हैव सिंगल इंटरप्राइज वाइड व्यू, है ना, इंटीग्रेटेड होता है, होना चाहिए। डेटा इंटीग्रिटी, अगेन इंफॉर्मेशन मस्ट बी एक्यूरेट एंड मस्ट कन्फर्म टू बिजनेस रूल्स। एसेसिबिलिटी, ईजीली एसेस हो जाए, इंट्रूटिव एसेस, क्रेडिबल होनी चाहिए। एवरी बिजनेस फैक्टर मस्ट हैव वन एंड ओनली वन वैल्यू। टाइमली, इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर मिलनी चाहिए, लेट ना हो। जल्दी होगा तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं हो पाएगी। डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल सिस्टम। ऑपरेशनल सिस्टम क्या होते हैं और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस। तो ऑपरेशनल क्या करता है, दे स्टोर ओनली द करंट वैल्यू, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स। अब अभी मैं एक ही साइड पढ़ रहा हूँ, लेफ्ट वाली, कि ऑपरेशनल सिस्टम करंट वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स होते हैं, दे एसेस फ्रीक्वेंसी इज़ हाई, और रिस्पॉन्ड करते हैं फास्ट। एसेस फ्रीक्वेंसी हाई होती है, रिस्पॉन्ड करते हैं फास्ट। ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं फॉर ट्रांजेक्शन्स ओनली। ठीक है, रीड राइट एंड अपडेट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आर्काइव्ड एंड समराइज्ड वैल्यू आर ऑल्सो स्टोर्ड, द नंबर ऑफ यूज़र इज़ रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, यूज़र्स का नंबर स्मॉल होता है इंफॉर्मेशनल सिस्टम में, और आर्काइव्ड एंड समराइज्ड वैल्यू स्टोर होती है। एसेस फ्रीक्वेंसी इज़ मीडियम टू लो, इट टेक्स मिनट टू रिस्पॉन्स, टाइम लगाता है थोड़ा। दिस सिस्टम आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ओनली रीड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। यहाँ अपडेट नहीं कर सकते, यहाँ राइट नहीं कर सकते। ठीक है, अब तुम क्रॉस चेक कर लेना, एक एक करके पढ़ लेना, तुम्हारी इच्छा है। वट इज़ मीन्ड बाय नॉन वॉलेटिलिटी ऑफ डेटा इन डेटा वेयर हाउस। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन डज नॉट अपडेट द डेटा इन डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस में हर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स अपडेट नहीं होता। बिजनेस ट्रांजेक्शन अपडेट द ऑपरेशनल सिस्टम डेटाबेस इन रियल टाइम। ठीक है, जो ऑपरेशनल चल रहा है जिसमें ज़्यादा यूज़र्स हैं उसको अपडेट होता है रियल टाइम में। और वी लिखा है, हाँ, वी ऐड चेंज और डिलीट डेटा फ्रॉम एन ऑपरेशनल सिस्टम हर ट्रांजेक्शन में, बट डू नॉट यूजुअली अपडेट डेटा इन डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो हम ऑपरेशनल सिस्टम में ही चीज़ें करते हैं, क्योंकि एक कारण तो ये भी हो गया क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसमें रीड ऑनली होता है ना। तो नॉन वॉलेटिलिटी का मतलब ही यही है कि वंस द डेटा इज़ कैप्चर्ड इन डेटा वेयर हाउस, द डेटा वेयर हाउस इन रियल टाइम, यू डू नॉट रन इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन टू चेंज द डेटा देयर। एक इंडिविजुअल के लिए डेटा चेंज नहीं होगा। डेटा अपडेट्स आर कॉमन प्लेस इन एन ऑपरेशनल डेटाबेस, नॉट सो इन अ वेयर हाउस। ऑपरेशनल डेटाबेस में ही ये चीज़ें होती हैं, नॉट वेयर हाउस में। द डेटा इन डेटा वेयर हाउस
is not as volatile as the data in operational database is. तो वेयर हाउस में वॉलेटिलिटी की बात तो मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि हम ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. 4 मेजर सोर्स हैं डेटा इन डेटा वेयर हाउस. क्या क्या हैं? 4 ब्रॉड कैटेगरीज में. प्रोडक्शन डेटा, इंटरनल डेटा, आर्काइव डेटा, एक्सटर्नल डेटा. प्रोडक्शन डेटा, दिस कैटेगरी ऑफ डेटा कम फ्रॉम वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम. जो ऑपरेशनल सिस्टम होते हैं उससे आते हैं ये प्रोडक्शन के डेटा. बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इन डेटा वेयर हाउस यू चूज सेगमेंट्स ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम. तो तुम ऑपरेशनल सिस्टम में से डेटा के सेगमेंट जो लेते हो वो प्रोडक्शन डेटा कहलाते हैं. इंटरनल डेटा, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़र कीप देयर प्राइवेट स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट. हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है जिसमें भी प्रैक्टिस हो रही है ये. कस्टमर प्रोफाइल एंड समटाइम्स इवन डिपार्टमेंटल डेटाबेस. तो यूज़र के बारे में, कस्टमर के और इवन डिपार्टमेंट का भी डेटाबेस होता है. ये होता है हमारा इंटरनल डेटा, पार्ट ऑफ विच कुड बी यूजफुल इन डेटा वेयर हाउस. फिर आता है आर्काइव डेटा. ऑपरेशनल सिस्टम्स आर प्राइमरली इंटेंडेड टू रन करंट बिजनेस, है ना. अब इन एवरी ऑपरेशनल सिस्टम यू पीरियोडिकली टेक द ओल्ड डेटा एंड स्टोर इट इन आर्काइव फाइल. आर्काइव कर देते हैं पुराना डेटा को. द सर्कमस्टेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन डिक्टेट हाउ ऑफन एंड विच पोर्शन ऑफ द ऑपरेशनल डेटाबेस आर आर्काइव्ड फॉर स्टोरेज, है ना. सम डेटा इज आर्काइव्ड आफ्टर अ ईयर या समटाइम डेटा इज लेफ्ट इन ऑपरेशनल सिस्टम डेटाबेस फॉर लॉन्ग एज 5 years. तो या तो वो पुराना डेटा आर्काइव हो जाता है या कभी कभी ऑपरेशनल में रहता है ना, एज लॉन्ग एज 5 years. एक्सटर्नल डेटा, मोस्ट एग्जीक्यूटिव डिपेंड ऑन डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स. हाई परसेंटेज ऑफ इंफॉर्मेशन दे यूज स्टैटिक्स relating to their industry product by external agencies. They use market share of data competitors. ठीक है, ये सब एक्सटर्नल डेटा. सिंपल सी बात, तुम्हारी कंपनी में दूसरे सोर्सेज का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा होगा, दूसरी कंपनीज का, कॉम्पिटिटर्स का. तो दैट इज़ व्हाट एक्सटर्नल डेटा मीन्स. दे यूज स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स फॉर देयर बिजनेस टू चेक देयर परफॉर्मेंस. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं. डेटा वेयर हाउस इज़ एन इन्वायरमेंट नॉट अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन. थियोरटिकल, तुम्हारे कॉमन सेंस पे बेस्ड है. एक सिंगल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं है जो कि तुम परचेज करते हो. ये क्या है? कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है ना, वेयर यूजर्स कैन फाइंड स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन. बार बार स्ट्रैटेजिक पे फोकस हो रहा है और ऑपरेशनल पे फोकस हो रहा है ना. एन एनवायरमेंट वेयर यूजर कैन पुट डायरेक्टली इन टच विद डेटा दे नीड टू मेक बेटर डिसीजन. ठीक है, दिस इज़ यूज़र सेंट्रिक इन्वायरमेंट. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब का ए पार्ट. डिस्क्राइब एनी टू रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड फॉर बिल्डिंग अ डेटा वेयर हाउस. ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि तुम थोड़ा रोक के इसको पढ़ो, है ना. मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ, हर चीज़ पे लाइन बाय लाइन नहीं जा पाऊँगा. ठीक है, टाइम कम है. इंटरव्यूज़. ठीक है, देयर आर 2 मेजर रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड्स एज फॉलोज. तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड्स फॉर बिल्डिंग डेटा वेयर हाउस देख रहे हैं हम. पहले क्या, इंटरव्यूज़. ठीक है, तो सेलेक्ट एंड ट्रेन द प्रोजेक्ट टीम मेंबर कंडक्टिंग इंटरव्यूज़. और प्री इंटरव्यू रिसर्च इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस ऑफ इंटरव्यू. ठीक है, हम चेक कर सकते हैं किस तरह का इंटरव्यू इफेक्टिव है. सेकेंड है जैड. In this method, you are able to get number of interested users to meet together in group session. ठीक है, जो कि एक्चुअली इंटरेस्ट रखते हैं. JAD consists of 5 phase approach: project definition, research, preparation, JAD session और final document. सेकेंड का बी पार्ट है डिज़ाइन एंड इंफॉर्मेशन पैकेज फॉर एन ऑटोमेकर सेल कंपनी. डेटा वेयर हाउसिंग का यही काम है कि किस तरह से कंपनी में डेटा सेफ रहे, सिस्टमाइज रहे. तो ये डायमेंशन है, टाइम दे रखा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डेट, प्रोडक्ट और पेमेंट मेथड, कस्टमर, डेमोग्राफिक और डीलर और फैक्ट्स. ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेटा वेयर हाउस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटा डेटा.
तो मेटा डेटा इज सिमिलर टू द डेटा डिक्शनरी और द डेटा कैटलॉग इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, DBMS में जो मेटा डिक्शनरी होती है या कैटलॉग होता है वही सिमिलर होता है मेटा डेटा के। सिग्निफिकेंस ऑफ मेटा डेटा क्या होता है? ए ग्लू दैट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस काम करता है। इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, और इट ओपन डोर टू एंड यूज़र एंड मेक कंटेंट रिकॉग्नाइजेबल इन देयर ओन टर्म्स। ठीक है, SEO का अलग ही मेटा डेटा है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। मेटा डेटा इन अ डेटा वेयर हाउस फॉल इन 3 मेजर कैटेगरीज: ऑपरेशनल मेटा डेटा, एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डेटा और एंड यूज़र मेटा डेटा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, इसको यहाँ से रोक के पढ़ सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मार्ट। डेटा वेयर हाउस क्या है? इट इज़ एट इंटरप्राइज लेवल। डेटा वेयर हाउस इंटरप्राइज लेवल का होता है। मार्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का होता है। इंटरप्राइज जो होता है ऑर्गेनाइजेशन से भी बड़ा होता है ना। मतलब यूनियन ऑफ ऑल डेटा मार्ट। सेकंड पॉइंट लिखा है सिंगल बिजनेस प्रोसेस डेटा मार्ट, है ना। बाकी के 2 पॉइंट भी तुम पढ़ लो, एक्टिव हो कि नहीं। फोर्थ है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ETL प्रोसेस। ETL प्रोसेस सिलेबस देखा था हमने, उसमें लिखा हुआ था ये, आफ्टर यू हैव एक्सट्रैक्टेड डेटा फ्रॉम वेरियस ऑपरेशनल सिस्टम एंड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज यू हैव टू प्रिपेयर डेटा फॉर स्टोरिंग इन डेटा वेयर हाउस, है ना। और द एक्सट्रैक्टेड डेटा कमिंग फ्रॉम सेवरल डिस्पैरेट सोर्स नीड टू बी चेंज्ड एंड कन्वर्टेड। जो हमने सोर्सेज से लिया है डेटा, अब उसमें चेंजेस तो करेंगे ही ना, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। ये सब ETL प्रोसेस के अंदर आता है। डेटा एक्सट्रैक्शन नाम से ही पता है, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, या थोड़ा पढ़ना है तो पढ़ लो। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा को हम क्या कर रहे हैं? अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्लीनिंग। डेटा लोडिंग, 2 distinct group of tasks from the data loading function, form the data loading function। 2 distinct group हैं टास्क के। when you complete the design and construction of the data warehouse and go live for the first time, you do the initial loading, है ना। पहला लोडिंग कब होता है? जब डिज़ाइन वगैरह कंप्लीट कर दिया, अब तुम लाइव जा रहे हो पहली बार। द इनिशियल लोड मूव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा यूजिंग अप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम। पहली बार टाइम लगेगा। As the data warehouse start functioning, you continue to extract the changes to the source data, transform the data revision, and feed the incremental data revision on the ongoing basis. Data में जो changes आए, star scheme, again from syllabus, इस तरह का है। Star scheme is a data modeling technique used to map multi-dimensional decision support। ठीक है, डेटा मॉडलिंग की एक टेक्निक है, क्या करती है? मैप करती है मल्टी डायमेंशनल डिसीजन सपोर्ट डेटा इनटू अ रिलेशनल डेटाबेस। ये लाइन इनफ है याद करने के लिए। क्या बोलना है? डेटा मॉडलिंग टेक्निक है, यूज़ करते हैं किस लिए? मैप करने के लिए मल्टी डायमेंशनल डिसीजन सपोर्ट को, यानी मल्टी डायमेंशनल डिसीजन डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में। ठीक है, कुछ फील्ड्स होती हैं इसकी, फैक्ट्स, डायमेंशंस, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट हायरार्की। अगर तुम फैक्ट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ रोक के पढ़ सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिक मेजरमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हैं, बिजनेस एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। डायमेंशन क्वालिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। एट्रीब्यूट, हर डायमेंशन टेबल में एट्रीब्यूट्स होते हैं। हायरार्की जो है विद इन द डायमेंशन है, इस तरह से। ठीक है, तो इतना ही था एट्रीब्यूट हायरार्की के बारे में। मिनी क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ एट्रीब्यूट हायरार्कीज़ क्या होती हैं, तब ये डायग्राम बनाना, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं।